व्हेन यू रीड एमएमसी फेज 2, इसके अंदर आप इमोशनल कंट्रोल के बारे में पढ़ोगे। ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इमोशनल कंट्रोल सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। पिछले कुछ दिनों में मेरे पास जितने भी एनालिस्ट लोगों ने अप्लाई किया था, आप यकीन नहीं करोगे, मेरे पास करीब 44 लोगों ने अप्लाई किया था एंड उसमें से मैंने अभी जनरली पिछले वीक ही 16 एनालिस्ट को आउट ऑफ, यानी कि उन्हें हटाया है, मैंने फायर किया है उन्हें, क्योंकि उनके रिजल्ट्स बहुत अच्छे थे बट वो वैसा नहीं कर पा रहे थे जैसा मुझे चाहिए था। कंसिस्टेंसी की कमी थी और उन्हें मार्केट में वो चीज़ें नहीं पता जो पता होनी चाहिए। सेम ये चीज़ ट्रेडर्स के साथ भी थी, वो भी ये चीज़ नहीं कर पा रहे थे, उन्हें कैपिटल मैनेजमेंट ढंग से नहीं आता, उन्हें रिस्क मैनेजमेंट ढंग से नहीं आता। तो लर्निंग में अगर प्रॉब्लम है तो तब तक रियल कैपिटल को हाथ लगाना एक तरह से आप कह सकते हो कि खुद का नुकसान करना ही होता। तो खुद का नुकसान नहीं करना है यहाँ पर। ये आप भी जानते हो कि आप लोगों के पास कैपिटल किसी की ट्रेड लगवा के कमीशन करके नहीं आता, आप मेहनत का कमाते हो, देन उसको सोच समझ के लगाना चाहिए। किसी भी जगह पर लगा रहे हो तो उसको सोच समझ के लगाना चाहिए, क्योंकि आपका कैपिटल सुबह तक आपके ब्रोकर के कमीशन या रेफरल टैब में नहीं दिखेगा। हम जैसे अगर लाइव स्ट्रीम पे ट्रेड देते तो हमारा तो बन जाता है, अगर हम लोग ट्रेड देंगे हमारा कल तक सुबह तक कमीशन बन जाएगा, हमारा लॉस भी हो जाता है। बट आप लोगों का नहीं होता, इसलिए सोच समझ के ये सब चीज़ें करनी चाहिए कि यहाँ मेरा पैसा एक बार ही है, मैं उसको डेली नहीं देख सकता। ओके, समझ आया सभी को? परफेक्ट। इमोशनल कंट्रोल्स में क्या होता है कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे माइंडसेट। माइंडसेट क्या होता है, देखो ये डेवलप होने में टाइम लगता है, क्योंकि इसके अंदर ना फियर रहता है। फियर कई तरीके का है। एक होता है लॉस हो जाने का फियर, ठीक है, लॉस हो जाने का फियर। एक होता है आपके प्रॉफिट छूटने का फियर, प्रॉफिट छूटने का, प्रॉफिट कम मिलेगा उसका। तीसरा फियर होता है आपका ट्रेड ना लगने का फियर, कि ट्रेड ही नहीं लगी। चौथा होता है आपका बेसिकली कैपिटल खत्म हो जाने का फियर। तो कई सारी तरह के हमारे पास ये डर यहाँ पर बेसिकली पैदा होते हैं, ठीक है। हमारे पास कई तरीके के जो डर हैं वो पैदा होते हैं। अब इनको निपटने का एक ही तरीका है, इनको धीरे धीरे करके, जब तक आप इनको फेस नहीं करोगे ना तो इसको निपट ही नहीं सकते। पहले इन फेयर को फेस तो करना पड़ेगा ना, जब तक गलती नहीं करोगे तो समझ कैसे आएगी कि चीज़ कैसे होगी। ये सब चीज़ें आपको कोई सिखा नहीं सकता, क्योंकि ये डेवलप हर बंदे के माइंड में अलग तरीके से होता है। ये हर एक चीज़ ना इसे सिखाया नहीं जा सकता, पहले समझो, ये नॉन टीचेबल चीज़ है। दिस इज नॉट, ये कोई सिखा नहीं सकता। आपको लगता होगा कि यार कोई मुझे प्रॉफिट से, कोई मुझे लॉस से बचाना सिखा देगा, इट्स इम्पॉसिबल। कोई मुझे ट्रेड से, ट्रेड मेरी छूट जाती है उसकी अच्छी ट्रेड लगवाना सिखा देगा, अगर मेरी ट्रेड यहाँ लगी हुई है लेकिन कैपिटल मार्केट यहाँ तक आती है और फिर यहीं से रिवर्स कर जाती है, तो मेरे को कोई ऐसा बता दे कि मैं यहाँ लगा दूँ मेरी ट्रेड लग जाए, दिस इज इम्पॉसिबल। ऐसी छोटी छोटी चीजें आपको खुद से ही क्रिएट करनी पड़ेगी, ठीक है। समझ आया मैं क्या बता रहा हूँ? कुछ चीजें मैं आपको वो बताऊंगा जो हम भी नहीं सिखा सकते, मैं भी तुम्हें नहीं बता सकता, वो आपको खुद से पता लगेगा, ठीक। जस्ट इमेजिन, जैसे मान लीजिए किसी का यहाँ पर 10 लाख का लॉस हुआ, या 5 लाख से ऊपर का लॉस हुआ, या 2 लाख से ऊपर का लॉस हुआ है। मैं नहीं जानता कि आप लोग क्या फील कर रहे हो, मैं नहीं जान सकता ना, क्योंकि मेरा नहीं हुआ है। मेरा नहीं हुआ है तो मैं नहीं जान सकता उसके बारे में। तो वो सब चीजें आप खुद को पता रहती है, हर बंदे को खुद को पता रहती है उसके बारे में। इसका बस एक ही तरीका है कि आपको ना कैपिटल उस लॉस के बारे में सोचना ही नहीं है, क्योंकि वो लॉस नहीं है, वो आपका एक तरह से स्टॉप लॉस है। दिस इज नॉट ए लॉस, और उसको रिकवर नहीं कर सकते आप। जब भी मार्केट में लॉस होता है तो उसकी रिकवरी करने के लिए ट्रेड नहीं लगाई जाती, सिर्फ ट्रेड लगाई जाती है, फिर देखते हो उसमें प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ। अगर आप रिकवरी के पीछे भाग रहे हो, डेट मीन्स आपका आरएमएस बहुत बेकार है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, हमारे पास ये होना बहुत जरूरी है।
अगर आपका आरएमएस ठीक नहीं है तो ये सब चीजें बेकार है। तो सारा इमोशनल कंट्रोल, ध्यान से समझना गाइस मैं क्या करूं, सारा का सारा इमोशनल कंट्रोल डिपेंड करता है द रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम के ऊपर। अगर आपका आरएमएस बिल्कुल ठीक है तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आरएमएस इज द किंग। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे दुनिया की कोई सी भी कॉन्सेप्ट हो, बट आरएमएस जैसा कुछ भी नहीं है। अब मैं आपको इसके बारे में डिटेल में बताता हूँ ये कैसे हेल्प करेगा आपकी रिस्क मैनेजमेंट। मैं आपको एक एग्जांपल के साथ कुछ रियलिटी बताता हूँ, लेकिन मैं उस कंपनी का नाम नहीं लूँगा क्योंकि स्टॉक्स का नाम ले सकते। मेरे पास यहाँ पर जनरली आप समझ सकते, मैं इन्वेस्टिंग जनरली मैंने एक करी थी, एंड उसमें आप कहोगे कि कोई एक्स प्रोफेशन था जो मैंने चूज किया था, उस एक्स प्रोफेशन में मैंने 1400 से स्टार्टिंग करी थी, मतलब 1400 रुपये यहाँ पर लिए थे बेसिकली, और मैंने उसको 80 लाख रुपए में कन्वर्ट कर दिया था। मैं आपको टाइम पीरियड नहीं बता सकता, ठीक है, बस आप ये समझिए, लेकिन टाइम था, अच्छा खासा टाइम यहाँ पर हुआ था। एंड ये इन्वेस्टिंग है, इसको इन्वेस्टिंग कहते हैं। दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ द रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, ये रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम की वजह से होता है। अब ये कैसे काम करता है, ठीक है, ये कैसे काम करता है मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ। इसमें हमारे पास जो भी कैपिटल है उसको हम लोग 1% या मैक्सिमम 2% लेते हैं। दिस इज द किंग। ये पर ट्रेड का लॉस है, हर ट्रेड का लॉस हमारा बेसिकली इतना होना चाहिए। जब इतना होगा तो मार्केट में हमारे पास जो एक ग्राफ है, जो हमारा ग्राफ होता है वो बेसिकली धीरे धीरे इंक्रीज होगा, वो एकदम से डिक्रीज नहीं हो सकता। ये हमारा कैपिटल ग्रोथ ग्राफ है, ठीक है, इस तरीके से वो धीरे धीरे करके इंक्रीज होगा। दिस इज ए प्रॉपर कैपिटल ग्रोथ ग्राफ ऑफ ए ट्रेडर और इन्वेस्टर। उसका इस तरीके से ग्राफ होता है बेसिकली, आप कह सकते हैं। समझ आया? ये चीज पता होनी चाहिए। अगर इसके बारे में पहले पता होता तो किसी भी बंदे का 100% कैपिटल नहीं जा सकता, कभी नहीं जा सकता, पॉसिबिलिटी ही नहीं है, इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल। 1% का मतलब है 100 ट्रेड चाहिए आपके एग्जिस्टिंग बैलेंस को गंवाने के लिए। लेकिन ये 100 ट्रेड होने से पहले 10 ट्रेड हो जाती है, क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट को अवॉइड करके आप फियर में आ जाते हो और फिर लॉस को बढ़ाने लग जाते हो, स्टॉप लॉस को बढ़ाने लग जाते हो, प्रॉफिट कम लेना शुरू कर देते हो, ट्रेड पे जल्दी लगाना, कैपिटल खत्म हो जाती है। ऐसे करते करते सब कुछ बन रहा है, ठीक है, समझ आया? समझ में आएगा इस, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसके अंदर? क्या कह रहे हो भाई? झूठ बोल रहे हो, 1400 में 80 लाख में कन्वर्ट, वो भी कम टाइम में। मुझे कोई प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, एंड आई विल नॉट टेल हाउ, ठीक है। समझ में आया? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसके अंदर? बहुत सिंपल है, ज्यादा कुछ नहीं है, बस देखो टाइम लगता है। ट्रेडिंग में क्या होता है, आपका टाइम लगेगा, टाइम सबसे ज्यादा स्पेंड होता है, क्योंकि अगर टाइम स्पेंड नहीं करोगे ना तो एक्सपीरियंस नहीं आएगा, ठीक है, एक्सपीरियंस नहीं आएगा आपको किसी भी चीज का अगर आप देखोगे तो। जल्दी में सिर्फ आप ये सीख सकते हो कि ट्रेड लगानी कैसे, लेकिन कब लगानी है यही तो चीज होती है। मार्केट में रेंज एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उससे आपको चीजों के बारे में समझ में आएगी कि हमें कब एंट्री करनी होती है, कब नहीं करनी होती है। देखो 100% एक्यूरेट तो कोई भी नहीं हो सकता इस दुनिया में। मैक्सिमम से मैक्सिमम जो एक्यूरेसी है आज की डेट में वो 50% भी नहीं है, आप समझो, 50% भी एक्यूरेसी नहीं होती है। बेशक मैं आपको लाइव स्ट्रीम पे एनालिसिस करके दिखाता हूँ, बट इट इज नॉट 100% एक्यूरेट अगर मैं ट्रेड लगाना शुरू करूंगा।
उसमें से आपको 4 में से कोई एक ही ट्रेड ऐसी मिलेगी जो काम करेगी। क्योंकि जब हम ट्रेड चलते हैं तो और बेसिकली कुछ चीज़ों को इम्प्लाई करते हैं, तो उसमें और लाइव लाइव एनालिसिस में फ़र्क होता है। ठीक है, तो उसको आप ये मत समझो कि अगर मैं आपके सामने डेली एनालिसिस कर रहा हूँ, उसमें सारी चीज़ें सही जा रही हैं, तो वो ट्रेडिंग में भी सही जाएगी, ऐसा नहीं होता। समझ में आया? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को? तो यहां पर रोकने का सिर्फ एक ही है, इमोशन कंट्रोल। अगर आप इसको भूल जाओगे ना और सिर्फ इस पे ध्यान दोगे, तो कोई भी चीज नहीं है जो रोक दे आपको। कोई भी ऐसी चीज नहीं है। अब 1% कैसे? अब तुम सोचोगे यार मेरे पे तो सिर्फ $100 है। अभी मैंने क्या बोला ऊपर? अभी मैंने यहाँ क्या बोला? सबसे पहला प्लान क्या होना चाहिए? क्या बोला मैंने इसके बारे में? कुछ समझ में आया मैंने इसके बारे में क्या बोला? जब इतने समय तक यहाँ पर कैपिटल फॉर्मेशन होगा तो बनेगा ना कैपिटल, क्यों नहीं यूज होगा फिर? स्टॉप लॉस हिट होने का डर कैसे है? क्योंकि कैपिटल सेव होता हुआ 25 से 1 तक पहुंच रहा है। उस दौरान हमें मार्केट में लर्निंग करनी है। 3 महीने तक लेवल्स अच्छे से आइडेंटिफाई करने हैं कि सपोर्ट कैसे काम करता है। अगर आप मेरी पुरानी स्ट्रीम देखोगे ना, जितनी भी, जिसने बहुत पुराना जो डे वन से है, उसको आइडिया होगा मैंने लाइव स्ट्रीम में कितने चीज को कितना समय दिया है। मैं यहाँ जो आपसे बात कर रहा हूँ ये मैं सारे लॉजिक के बारे में बात कर रहा हूँ, लॉजिक्स के हिसाब से बात कर रहा हूँ। मैंने 3 महीने, मई, जून, जुलाई, अगस्त मैंने यहाँ पर बेसिक में गुजारा, जिसमें मैंने लेवल्स के बारे में ही बात की है। उसके बाद फिर मैंने बाकी के 7 से 8 महीने, जो मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ, 8 से 9 महीने, 7 से 8 महीने, इनमें मैंने लाइव स्ट्रीम में एमएमसी यानी कि एडवांस के बारे में बात की। समझ आया? यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ओके। अब बात आती है कि अब ये जो ऑब्जर्वेशन पावर है ये कैसे इंक्रीज होगी? हमें मार्केट में वो क्यों नहीं दिखता जो मुझे दिखता है? यही पूछना चाहते हो? यही सवाल है सभी का कि मुझे ऐसी ऐसी जगह से लेवल्स, ऐसी ऐसी जगह से कैंडल कैसे दिख जाती हैं लाइव पे बैठे हुए, जो हमें दिखती नहीं है? हमारी क्यूएफएल सही से काम नहीं करती है, मार्केट वैसा नहीं चलती जैसा आप देखते हो। ये सब सवाल आप लोगों के मन में आता होगा। देखो ये सारी चीजें, मैंने आपको क्या बोला? दीज आर नॉन टीचेबल एसेट्स। आई कैन ओनली, मैं आपको सिर्फ तरीके बता सकता हूं, लेकिन उस पर चलना आपको खुद को पड़ेगा। जो आप मुझे लाइव स्ट्रीम में देखते हो कि मैं कोई भी क्यूएफएल या फिर कोई भी रिपीटेशन ऑफ स्ट्रक्चर या कोई भी रिपीटेशन ऑफ कैंडल आपको करके दिखाता हूँ, ठीक है? ये सारी चीजें मुझे तब आई हैं जब मैंने 10 लाख से ज्यादा कैंडल्स अपनी लाइफ में देखी हैं। मोर देन 10 लाख कैंडल मैंने देखी हैं, तब जाके मुझे मार्केट के स्ट्रक्चर को अच्छे से रिमेंबर करने का तरीका आता है। अब आप अगर जाके, वही चीज है, गोल्ड में 2022 का चार्ट देखोगे 4 आवर के टाइम फ्रेम पर, मार्च से जुलाई तक का, तो वहां पर आपको मार्केट में कुछ ऐसा चार्ट दिखेगा, कुछ ऐसा चार्ट दिखेगा। वाई? क्योंकि मैंने उस वक्त करा है, मुझे याद है। तो ये चीजें आपको जितना ज्यादा आप करोगे तब तक आपको समझ में आएगा, ऐसे नहीं समझ में आएगा। गॉट इट? सारी चीजें आपके टाइम स्पेंड के ऊपर होती है। तो आप ये मत सोचो कि मैं 2 महीने में, 3 महीने में प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाऊंगा या फिर एक प्रोफेशनल चार्ट एनालिस्ट बन जाऊंगा, ऐसा नहीं होता। हर चीज में आपका समय लगता है और धीरे धीरे करके आप रिफाइन होते हो, एकदम आप रिफाइन नहीं हो सकते। ठीक है? आप ये समझो कि जितना समय आपको एक बॉडी बनाने में लगेगा ना, उतना समय ही आपको एक चार्ट एनालिस्ट, एक ट्रेडर बनने में लगेगा। चीजें भी तो समझ में आनी चाहिए। ओके। अब इसके आगे मैं बताता हूँ आपको कि जब हमारा बिगनर लेवल खत्म हो जाएगा तो फिर बाद में उसे ट्रेडिंग में अप्लाई कैसे करेंगे। उसके बाद हमें चाहिए कैपिटल। अब इतना कैपिटल इकट्ठा होने के बाद हम लोग अपना वेट नहीं करेंगे। लेट से मेरे पास, ये मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ, लेट से मेरे पास अभी जो कैपिटल इकट्ठी हुई है वो हुई है 50,000 रुपए। ठीक है?
50,000 रुपये मेरे पास इकट्ठा हो गया यहाँ पर। अब मैं 50,000 रुपये में से यहाँ पर बेसिकली कुछ पैसों का इस्तेमाल करूंगा, जैसे कि आप कह सकते हो कि कुछ प्रॉप फर्म खरीदूंगा पहले, सबसे पहले, ठीक है। कुछ प्रॉप फर्म्स को बाय करूंगा जो सही होंगी, मैं नेम नहीं बता सकता, ठीक है। आप खुद वो आइडेंटिफाई कर सकते हो, बहुत सारी वीडियोस हैं। आप खुद वो आइडेंटिफाई कर सकते हो, बहुत सारी वीडियोस हैं। इसका पूरा इस्तेमाल नहीं कर सकते हम लोग, इससे प्रॉप फर्म खरीदेंगे। प्रॉप फर्म पे कैपिटल हमें शायद यहाँ पर 5,000 यानी कि $5 लाख, 5 लाख रुपए बेसिकली मिल सकती है। अब इसको हम लोग यूज कर सकते हैं ट्रेडिंग में। इससे आपका जो आपने आरएमएस सीखा है वो भी आपको समझ में आ जाएगा, कितना परसेंट की रिस्क लेना है, कितना परसेंट आपका, ठीक है, वो चीज़ें करनी है, ठीक है। वो सारी चीज़ें मैं आपको इसके साथ के साथ वो उसमें बता सकता हूँ। इसका मतलब आप समझ सकते हो $500, इसका मतलब आप समझ सकते हो एग्जाम्पल के लिए $5,000, ठीक है। प्रॉप फर्म से आपको आपके जो रिस्क मैनेजमेंट है उसके बारे में पता लगेगा। और दूसरा तरीका है डायरेक्टली इसको यूज करना। इसका डायरेक्टली बेसिकली 1% यूज करना, जो 1% होता है ना वो यूज करना है इसका, या फिर 2% यूज करना। 1% कितना हो गया, या तो $5 या फिर $10, यानी कि ₹500 या ₹1,000। इतना स्टॉप लॉस बेसिकली कम से कम लॉट पे लग जाता है। समझ आया? यहाँ से इसको धीरे धीरे करके मैं इंक्रीज करूंगा। 50 से 60 हजार होंगे, 60 हजार से 70 होंगे, 70 से 80 होंगे, फिर दोबारा से वो 60 पे आ सकता है, फिर दोबारा से वो 65 पे आ सकता है, फिर दोबारा 80 पे, 90 पे, 1 पे जा सकता है, फिर दोबारा 90 पे आ सकता है। तो ऐसा नहीं है कि वो बढ़ता ही रहेगा, वो धीरे धीरे लॉस भी होंगे, वो नीचे भी आता रहेगा। बट मेरा 100% बैलेंस नहीं जाएगा, क्योंकि मेरे पास रिस्क मैनेजमेंट है। मैं 1% या 2% मैक्सिमम यूज कर रहा हूँ। ऐसे करते करते कैपिटल डबल, फिर 2 गुना, फिर 3 गुना, फिर 10 गुना, फिर 5 गुना, फिर 6 गुना, इस तरीके से धीरे धीरे करके वो होता रहेगा। तब जाके मुझे इसमें अपने कंपाउंडिंग सिस्टम को इस्तेमाल करना पड़ेगा। जब मेरी स्ट्रेटेजी वर्क करेगी आने वाले 6 महीने तक, मेरा यहाँ पर ये वर्क करना शुरू करेगा, ठीक है। यहाँ पर कंपाउंडिंग के बाद अगर देखेंगे तो मेरे पास जो $500 हैं, मुझे ये करना है कि मुझे इस $500 को अपने पास $10,000 में कन्वर्ट कर देना विद इन 2 ईयर्स। एक प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ, एक प्रॉपर तरीके के साथ कर। देखो मैंने आपको करके दिखाया था कि मैंने $200 से $5,000 मैंने बनाए हुए हैं। लाइव स्ट्रीम में मैंने दिखाया आपको, जब मेरे पास JPY का अकाउंट था, मैंने उसमें ये करा हुआ है 45 डेज में करीब। तो अगर मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हो। फिर मैंने $100 से आपको $1,000 3 बार करके बना के दिखाया हुआ है। अगर मैं कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हो। ओके। यहां पर बेसिकली कुछ नहीं करना है आपको, बस जो है प्रोसेस पे ट्रस्ट करना है। जितना ज़्यादा प्रोसेस पे ट्रस्ट करोगे उतना ज़्यादा आगे जाके आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। और मैं चाहता हूं कि ये होने में भी मेरे को कम से कम 2 साल लगे। 2 साल का मतलब ये नहीं है कि इतना इतना ज़्यादा समय लग रहा है, पता नहीं दुनिया कहाँ चली जाएगी। कहीं नहीं जाती दुनिया। तुम ये बताओ, तुम्हारे घर के सामने वाले का जो मकान है वो 3 मंजिल का बनेगा, चौथी थोड़ी लगा देगा वो आज भी ऐसा ही है। तो दुनिया कहीं नहीं जाने वाली, उसकी टेंशन मत लो तुम। वो ऐसे हो जाएगा, उनके पास ये आ जाएगा, वो आ जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। अपना देखो ना तुम, हमारे पास क्या हो रहा है, हम कहाँ जा रहे हैं, हमें अपने आप को देखना है। सामने वाला कितना ग्रो कर रहा है, डेड जा रहा है, ठीक है। आई बिलीव यू बट डू नॉट बिलीव माई सेल्फ, ये तो गलत बात है। मैं तुम लोगों पे भरोसा करता हूँ, इसलिए तो मैं चीज़ों को तुम्हारे सामने फ्री ऑफ कॉस्ट अपना टाइम निकाल के बताता हूँ। वरना इसमें मेरा ही नुकसान है। मैं ना ट्रेड करता, ना मैं लाइव ट्रेड नहीं करता, ना मैं कुछ प्रमोट करता। इसमें कितना नुकसान है मेरा। कम से कम मेरे पास हर महीने आप $1 लाख मेरा नुकसान होता है, अगर मैं ट्रेड नहीं लग करवाता हूँ, खुद नहीं करता हूँ, प्रमोट नहीं करता हूँ। तो करीब मेरे 80 1 करोड़ रुपए कम से कम जाते हैं। आप यकीन नहीं करोगे, मैं 1 करोड़ का नुकसान करता हूँ सिर्फ ये चीज़ ना बता के। जबकि इसमें कोई वो नहीं है, रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। मैं क्यों करता हूँ, मेरा कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे 1 करोड़ चले जाएंगे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता।
मुझे पता है मेरे 1 करोड़ जाएंगे तो बदले में 2,000 लोग आने वाले 2 सालों में 1-1 करोड़ खुद बना लेंगे। तो मेरे हिसाब से मैंने 1 करोड़ गवा के 2,000 करोड़ रुपए बनाने की जो है एक प्लान लोगों के साथ शेयर करा, जो वो खुद बना रहे हैं बेसिकली अपने साथ। समझ आया? ओके। आई एम ऑल्सो ऑन ए कंपाउंडेड, मैं भी एक चीज में कंपाउंडिंग में हूँ। तो जब वो मेरी चीज बेसिकली पूरी हो जाएगी देन आई विल शो यू कि मैं किस चीज पे काम कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ। ओके। देन यू विल सी कि पेशेंस के साथ एकदम से चीज़ों को जब हम देखो, मेरी क्या थिंकिंग रहती है मैं आपको बताता हूँ। मैं कभी भी टुकड़ों में चीज़ों को नहीं लेता। जैसे अगर मुझे अपना कंप्यूटर सिस्टम बनाना है, मान लीजिए मुझे अगर अपना एक जो है फिक्स्ड लोकेशन पे मुझे कोई चीज़ अगर चाहिए, तो मैं फिक्स लोकेशन पे अपना जो पीसी है उसे सेटअप करूंगा। मैं उसमें सब कुछ एक बार में ही लगा दूंगा, एक एक करके नहीं चीज़ें लगाने वाला। मुझे पता है इसमें मेरे को करीब 15 लाख रुपए खर्च करने हैं सिस्टम पे, तो मैं एक बार में खर्च कर दूँ, मेरी सारी चीज़ें आ जाएंगी। मैं एक एक करके नहीं लाऊं कि आज मैं कीबोर्ड लिया, आज मैं ये लिया वो लाया, वो रहता है। हाँ, अगर इमरजेंसी में होती है वो तो इमरजेंसी की तो बात अलग है, वो तुम करती हैं। अब इसी तरीके से अगर रिमोट लोकेशन है, रिमोट मतलब इधर से उधर जा रहे हैं, तो वो सारी चीजें एक बार में लेके आनी है, एक एक करके नहीं लानी है। अब इसमें पता है मुझे मुझे इसमें मैकबुक चाहिए, मुझे इसमें आईफोन चाहिए, मुझे इसमें जो है माउस चाहिए, मुझे इसमें लाइटनिंग चाहिए, तो सारी चीजें एक बार में लेके आ जाओ, एक एक करके लाने की जरूरत नहीं है। इसी तरीके से अगर मुझे किसी जगह मूव ऑन होना है, ठीक है, मुझे अगर किसी जगह मूव ऑन होना है तो मैं वहां पर जाके पहले रेंट पे नहीं रहता, मुझे रेंट पे रहना है, फिर आसपास की जगह देखनी है, उसके बाद चीज़ों को खरीदना। मेरा ये रहता है मुझे, मैं वहाँ जा रहा हूँ तो मैं सीधे बाय करूंगा, बाय करूंगा, आसपास की सारी चीज़ें मेरी होंगी, वहाँ गाड़ी भी पहले बाय करके सब चीज़ें मैं अपना रिसोर्सेज बना के जाऊंगा। ये मेरा बेसिकली सोच थिंकिंग रहती है। अब ये तुम सोचो कि तुम्हें क्या करना है। एग्जाम्पल के लिए जैसे आज के टाइम में आप देखोगे कि कुछ लोगों के पास पैसा आ जाता है, तो वो लोग दुबई या किसी भी गल्फ कंट्री में चले जाते हैं, वहाँ जाके रेंट पे रहते हैं, फिर धीरे धीरे कर चीज़ों को खरीदते हैं। मेरी थिंकिंग ऐसी नहीं है। मेरी ये है कि मेरे पास एक बार में सब कुछ आए, लेकिन उसके लिए मैं मेहनत करूं, पहले इतना कैपिटल बनाऊं, इतनी चीज बनाऊं कि मुझे कुछ भी चीज सोचने से पहले, कुछ भी चीज खरीदने से पहले एक बार भी सोचना ना पड़े। आई हैव टू जस्ट साइन ऑन द चेक एंड वो चीज मेरी हो जाए। दैट्स इट। ये टुकड़ों में चीजें खरीदना एक तरह से हमें स्लेव सिस्टम की याद दिलाता है। ओके, समझ आया? अब बाकी किसकी थिंकिंग कैसी है देखो, वो नहीं बता सकता। मुझे क्या लगता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। एंड उसके बाद जो मोटिवेशन मिलती है ना, वो फील एक अलग लेवल की होती है। एग्जाम्पल के लिए जैसे आप आज अगर अपने किसी भी परचूने की नॉर्मल दुकान से कोई भी एक सामान लेके आते हो, आपको कल पता लगता है कि ये भी चीज खरीदने में, आप एक एक करके ला रहे हो, आपको वो माइंड सेटिस्फेक्शन भी नहीं हो पाएगी। लेकिन आप क्या करते हो, एक दिन मॉल जाते हो और ढंग से 4-5-6-7 हज़ार का सामान खरीद के लेके आते हो। लाते हुए उसमें कितनी सेटिस्फेक्शन होती है आपको भी पता चले, कि जो ये करता होगा उसको पता होगा कि एक बार में सब कुछ ले लिया, टेंशन खत्म, मेरे 1 महीने की 2 महीने की मेरी टेंशन खत्म हो गई। यही चीज आप जब बड़े लेवल पे करोगे ना, उसका जो एक उसकी जो एक फीलिंग होती है ना, वो उससे बढ़िया फीलिंग आपको कभी नहीं मिलेगी, कभी नहीं मिलने वाली। लिख के ले लो मेरे से आज भी। ओके।